हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज़ का है ये। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं 3, 5, 6, 12, 12। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क 24 एंड 26। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे दे रखा है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 12, 12, क्वेश्चन मार्क 24 एंड 26। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, 3 में हम 2 प्लस करते हैं तो 5 आ रहा है। 5 में अगर हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 में हम लोग 6 प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी किसी और पैटर्न पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे पैटर्न ना बने तो हम लोग एक एक नंबर को स्किप करके पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24। यानी कि यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है। इसी तरह 6 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है। 12 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहा है। अगर सीधे हमारा सॉल्व ना हो, अगर जो नंबर सामने दे रखे हों, तो हम लोग एक एक नंबर को छोड़ करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया पैटर्न, हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है एक एक को छोड़ करके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या किया गया है। अगर हम लोग 5 में 7 प्लस करते हैं, 5 में हम लोग 7 प्लस करते हैं तो 12 आ रहा है। 12 में हम लोग 7 प्लस करते हैं तो क्या आएगा 19, ठीक है। 19 में हम लोग 7 प्लस करते हैं तो 26 आ रहा है। यानी कि +7 करके हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ दे रखा है 2, 3, 2, 4, 6, 4, 5, 3, 7, 14, 15 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा नंबर आ रहा है। देखिए इस साइड नंबर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अप टू डाउन हमारा नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, अप टू डाउन। अगर यहाँ पे नंबर हमारा ज़्यादा आता तो हम लोग लेफ्ट से राइट चेक करते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे अप टू डाउन नंबर ज़्यादा है तो हम लोग चेक करते हैं। इसको मैं आपको सीधे बता देती हूँ और इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। देखिए अगर हम लोग 2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10, और 10 में हम लोग +4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या ये पैटर्न दूसरे वाले में फॉलो हो रहा है या नहीं। यानी कि 3 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 9, 9 में हम लोग 6 से प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। यानी कि ये पैटर्न हमारा सॉल्व हो रहा है। अब इसी तरह हम लोग अपना यहाँ वाला आंसर पता कर लेंगे कैसे। देखिए 2 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 14, 14 में +4 कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा नंबर देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ी संख्या को देख करके इसको स्किप कर देते हैं, बट आपको स्किप नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। क्या दे रखा है यहाँ पे
5896542237, ठीक है, 89654237, 89654239, 965423, और यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इस नंबर को। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 5 को हटा देते हैं, चलिए 5 को हम लोग हटा दें तो सेम नंबर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस नंबर में हम लोग लास्ट वाला हटा देते हैं 7, फिर इसी नंबर को हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। अब हम लोग ने इसमें क्या किया गया, इसमें पहले फर्स्ट नंबर को हटा दिया गया और इस वाले में लास्ट वाले को हटा दिया गया, यानी कि पहले फर्स्ट वाले डिजिट को हटा दिया जा रहा है, देन लास्ट वाले डिजिट को हटा दिया जा रहा है। अब हम लोग फिर से फर्स्ट वाले डिजिट को यहाँ पे हटा देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले डिजिट को हटा देते हैं 8, तो हमारा क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें लास्ट वाली डिजिट को हटा देना है यहाँ वाली, तो क्या आ जाएगा 96542। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन। पहले क्या किया गया, फर्स्ट नंबर को हटा दिया गया डिजिट को, दूसरे वाले में लास्ट डिजिट को हटा दिया गया है, तीसरे वाले में फर्स्ट डिजिट को हटा करके लिख दिया गया है। सिंपल है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से बताती हूँ। देखिए क्या किया गया है, इस नंबर में ये पूरा जो नंबर दे रखा है इसमें हम लोग 5 को हटा देंगे और सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले नंबर में हम लोग लास्ट वाले डिजिट को हटा देंगे और सेम जो बचेगा सब नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले डिजिट को हटा देंगे और सेम टू सेम लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट वाले डिजिट को हटा देंगे और सेम टू सेम नंबर क्या आ जाएगा 96542। और ज़रा चेक करिए ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 96542 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। समझाने में बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन को, बट ये आपको पता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक चींटी 3 मीटर चलती है, ठीक है, और फिर वो 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर, एक ट्री पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया गया है, देखिए एक चींटी 3 मीटर चलती है, मान लीजिए ये चींटी है, ठीक है, ये 3 मीटर चल रही है, 3 मीटर। उसके बाद क्या किया है, वो 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, 4 मीटर ये ऊंचा एक वृक्ष है, ट्री है, इस पर चढ़ती है। अब वह कितनी दूरी पे चढ़, देखिए यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि अगर ये पूछता तो आपका सिंपल हो जाता 3 + 4 यानी कि 7, बट यहाँ पे ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है, अपने मूल स्थान से, यानी कि जब यहाँ स्टार्ट किया था अब वो कितनी दूरी पर है, यानी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये है 3, ठीक है, ये है 4, अब मूल स्थान से ऐसे अच्छे से बना देती हूँ, सीधा 3 देन 4। यहाँ पे आपको बताना है क्या, यहाँ 3 चली है, यहाँ 4 चली है, ये बंद कर देते हैं, और आपको बताना है ये डिस्टेंस कितना उसने मूल स्थान, यानी यही तो था मूल स्थान, मूल स्थान से उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, आधार यानी बेस होता है। ये होता है लंब, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, जगह की कमी है थोड़ा, तो 16 + 9 यानी कि 25, √25 यानी कि यहाँ पे 25 यानी कि आंसर आपका क्या जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ 3 चली थी, यहाँ 4, और ये पे क्या है 5, जो कि हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ठीक है। अगर उसने पूछा होता क्वेश्चन कि उसने कितनी दूरी कवर की, तो आप सिंपल 3 + 4 को प्लस कर देते, बट वो पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से कितनी दूरी उसने किया है, तो वो हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 + 9 देन 25 एंड यहाँ पे 5 हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। रीजनिंग के सेक्शन की बात की जाए, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस
कि अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ्स के वीडियोस को आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, तो मैथ्स के जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है और वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साइंस के क्वेश्चन तो एवरग्रीन है, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पर्टिकुलरली मैंने एग्जाम के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सर्च जरूर करिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताना है। घोड़ा, बंदर, बाघ। ठीक है, आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जो यहाँ पे दिया होता है शब्दों को ध्यान से देखना होता है। क्या दे रखा है, घोड़ा, बंदर, बाघ। क्या आपको इन तीनों में कोई भी रिलेशन समझ में आ रहा है, कोई भी इनका आपस में कोई संबंध नज़र आ रहा है? ठीक है, देखिए घोड़ा, बंदर, बाघ। अगर एक और दे रखा होता जानवर, तो ये पूरा जानवर की कैटेगरी में आ जाते, बट आपको पता है कि घोड़ा, बंदर, बाघ इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घोड़े का बंदर से ना ही बाघ का बंदर घोड़े से कोई भी संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था हो, ठीक है, यानी कि 30 जनवरी 2013 को थर्सडे था, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 30 जनवरी को गुरुवार था, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 30 जनवरी, जनवरी के कितने दिन बचे हैं? जनवरी 31 का महीना होता है, 31 डेज होते हैं जनवरी मंथ में, तो अभी केवल एक दिन बचा है। अब फरवरी की बात की जाए तो फरवरी पहले हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर को पता करने के लिए जो 2013 दे रखा है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है। तो 2013 जो दे रखा है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि लीप ईयर नहीं है। तो जो लीप ईयर नहीं होता उसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। देखिए बहुत ही बेसिक से मैं बता रही हूँ, आई नो आप लोग को पता होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पूरा बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, जनवरी का एक दिन बचा है, 28 दिन की फरवरी है क्योंकि लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 2 मार्च यानी कि 2 मार्च, 2 दिन मार्च के हैं। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे आपस में, तो 28, 29, 30, 31, यानी कि ये है 31। ठीक है, अब 31 है ये। अब 31 को हम लोग डिवाइड करेंगे, सारे डेज को प्लस करने के बाद हम लोग जो 31 होता है उसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। ठीक है, तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 28 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। तो जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो 3 होता है, 3 उसी को हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता था कि गुरुवार था। ठीक है, गुरुवार था, यानी कि गुरुवार को इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं, थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे, गुरुवार। तो गुरुवार के बाद हम लोग 3 डे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार प्लस 1, शुक्रवार, शुक्रवार प्लस 1, शनिवार, शनिवार प्लस 1, रविवार, यानी कि कौन सा दिन होगा वो दिन होगा रविवार था। ठीक है, यानी कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, वो था रविवार, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के 6 क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।